ईरान की नई तजावीज़ पर वाइट हाउस में अहम बैठक। जंग बंदी मुज़ाकरात में तातुल के खात्मे की ईरानी तजावीज़ पर गौर। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविच कहती हैं सदर ट्रंप ने कौमी सलामती टीम के साथ ईरानी तजावीज़ पर मुलाकात की। ईरान ने आबनाए हर्मुज़ को दोबारा खोलने और जौहरी मामले पर बातचीत को फिलहाल मौखर करने की तजवीज़ पेश की। सदर या उनकी कौमी सलामती टीम की मुलाकात पर मजीद तबसरा नहीं कर सकती। सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ईरान पर सदर ट्रंप की रेड लाइन वाज़ेह है। इस हद तक नहीं जाना चाहती कि अमरीका ईरानी तजवीज़ पर बाकायदा गौर कर रहा है। मजीद कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ। वाक़या उस वक्त हुआ जब वो तकरीब में शरीक थे। अमरीकी तारीख में किसी भी सदर को इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। सियासी इख्तलाफात को हमेशा पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सदर ट्रंप दोबारा शेड्यूल अशाइया में शिरकत करेंगे। ईरान ने जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी। कहा चाहते हैं पहले आबनाए हर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी का मामला हल हो, फिर मुस्तकिल जंग बंदी का मुआहदा किया जाए। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर ललकार। CBS को इंटरव्यू में कहा, जौहरी हथियारों से रोकते हैं तो ईरान नाराज़ हो जाता है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जो पहले कोई सदर नहीं कर सका। साबिक सदूर ने तेहरान के खिलाफ कार्रवाई ना करके गलती की। 5 या 10 साल पहले कार्रवाई ना होने से वो इतना मजबूत बन गया। जब अपने मुल्क के लिए कोई काम करें तो फिर उसके नताइज भी आते हैं। मैंने अमरीका को बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ट्रंप मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। कहा, अमरीका अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। ईरान अमरीका की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। ईरानी जल्द मुश्किल दौर से निकलेंगे और अमन गालिब आएगा। रूसी सदर की यकीन दहानी। व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में मुलाकात। पुतिन ने कहा, ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफाद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ख़ित्ते में अमन के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पुतिन का ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कहा, अब्बास अराग़ची की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई का पैगाम मौसूल हुआ है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने अब्बास अराग़ची और सदर पुतिन की मुलाकात को मुफीद करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान को वार्निंग। कहा, ईरान की आलमी बहरी गुज़रगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। धौंस और धमकियों या ताकत के ज़ोर पर बहरी रास्ते बंद करना काबिल कबूल नहीं। ईरान की इजाज़त या उसे अदायगी करके बहरी जहाज़ गुजरना रास्ता खुलना नहीं कहलाता। आबनाए हर्मुज़ आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को ये फैसला करने का हक़ नहीं कि वहाँ से कौन गुजरेगा। ईरान की जानिब से बहरी रास्तों पर मर्जी मुसल्लत करने के निज़ाम को तस्लीम नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एंकर पर्सन के तल्ख सवाल पर टिलमिला उठे। हमलावर के इल्ज़ामात सुनाने पर अमरीकी सदर आग बगूला। कहा, मैं कसूरवार नहीं हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। बीमार जहन शख्स के इल्ज़ामात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एप्स्टीन जैसे मामलात पर बरी करार दिया गया। आप ज़रा हमलावर का मंशूर तो पढ़ें। वो ईसाई मुखालिफ नज़रियात रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सफारती मिशन कैनेडियन मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल के अज़म का आया था। बरतानवी हम मनसब यूएट कूपर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्तों पर इतफ़ाक़। इसहाक़ डार की मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल अलाती से गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्र की जानिब से पाकिस्तान के सफारती किरदार की तारीफ़। इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा का अहम इजलास। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और सीनियर हुकाम की शिरकत। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी पर जोर। पाक चीन दोस्ती में खुशगवार मोड़। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। महकमा बल्दियात सिंध और ल्यूशियन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान मुफाहमत तय।
कराची के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और लूशियन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी के यूहोई के MOU पर दस्तखत। चाय के शोबे और ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्त तय। इलामी के मुताबिक समझौते का मकसद सनत के तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। चाय की सनत की तरक्की में मावनत, इक़्तिसादी, तजारती और अवामी रवाबित को मजबूत बनाया जाएगा। सदर आसिफ अली सरदारी से चीनी माहिर अमराज क़ल्ब को सितारा पाकिस्तान अता किया। प्रोफेसर पान शियांग को पाकिस्तान में काम करने पर एजाज़ से नवाजा गया। चीन के शहर जांगशा में खसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। प्रोफेसर पान शियांग बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन हैं। फ्योहोई अस्पताल के नायब सदर और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी वाबस्ता हैं। अंगूर अड्डा में अफगान इश्तियाल अंगेज़ी पर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, कई पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितना खवारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितना खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके ज़लोल खेल अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतअद्दिद अफगान पोस्टें तबाह। वज़ारत इत्तलात ने कुन्नड़ हमलों से मुतल्लिक़ अफगान तालिबान का बेबुनियाद प्रोपागेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जमान के मुताबिक अफगान मीडिया भारतीय प्रोपागेंडा हुकाम की जानिब से कुन्नड़ हमलों बारे मुसलसल प्रोपागेंडा किया जा रहा है। अफगान तालिबान ने अपने हिंदुस्तानी प्रोपागेंडा आकाओं से सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और झूठ सीखा है। ऑपरेशन गज़ब लिल्हाद के तहत पाकिस्तान दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर ही हमला करेगा। पाकिस्तान कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर-ए-आज़म पुरअज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम पर जायज़ा इजलास। कहा, कीमती पत्थरों के शोबे से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। बरामदात में इजाफे के लिए लाहे अमल मुरतब करने की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। जल्द जामे लाहे अमल मुरतब करके पेश करने की हदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सिंध की सियासी तंजीमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने सूबाई तंजीमी नज़्म व ज़ब्त पाबंदी से मुतल्लिक मौसर इक़दामात की हदायत की। बिलावल भुट्टो से मेयर सक्खर, अरसलान शेख और रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद आसिफ खान भी मिले। अपने हलकों के मसाइल, जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाही मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्टी रहनुमाओं को शहरियों के मसाइल हल करने, रिलीफ के लिए इक़दामात की हदायत की। चौकों छक्कों की बारिश के साथ शायकीन भी गरजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने PSL के प्ले ऑफ में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। तमाशाइयों को स्टेडियम में आने और सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने एक्स पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तीनों प्ले ऑफ मैचेस में अवाम की शिरकत के लिए मंजूरी हासिल कर ली। अब प्ले ऑफ के मुकाबले मज़ीद दिलचस्प होंगे। तमाशाइयों के लिए स्टेडियम में एक शर्त किफ़ायतशुमारी रखी गई है। गुजारिश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें और ईंधन को कम से कम इस्तेमाल करें। मोहसिन नकवी का प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पर इवेंट के बकिया मैचेस में तमाशाइयों की इजाज़त देने का मुतालबा जोर पकड़ गया था। PSL 11 का सनसनीखेज मरहला आ गया। पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान क्वालिफायर आज कराची में खेला जाएगा। पहला एलिमिनेटर 29 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में होगा। क्वालिफायर की फातेह टीम फाइनल में रसाई हासिल करेगी। शिकस्त खुर्दा टीम और एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम 1 मई को फाइनल में रसाई के लिए पंजा आजमाई करेगी। फाइनल 3 मई को कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा।
वफाकी आईनी अदालत का हुकूमत को बड़ा रिलीफ। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की खत्मशुदा दफात बहाल कर दी। दफात बहाली से शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार बहाल हो गया। अदालत ने हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ECC इजलास में हम फैसले। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इलामी के मुताबिक कैनबस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर। मुलाजमीन की तनख्वाहें पेंशन की अदायगी भी की जाएगी। पाक चीन माहदे तरक्की के लिए अहम संग मील साबित होंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सनती ताउन के फ़रोग में भी मदद मिलेगी। कराची जैसे बड़े शहर की बढ़ती हुई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मनसूबे वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध हुकूमत शहरी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। सिंध ज़राई एतबार से ज़रख़ेज़ सूबा है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़ी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा किया जा सकता है। हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। वज़ीर आला पंजाब का आज़म मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। महरूम तबके की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना चाहते हैं। राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से ज़ायद अफराद की माहाना माली मामलत। मरियम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मज़ीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कम उम्र से निकाह पर सज़ा होगी। पंजाब असम्बली में तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा कि कम उम्री की शादियाँ बच्चियों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। बच्चियों की कम उम्री में भेड़ बकरियों की तरह शादी करवा दी जाती है। बच्चियों को तालीम मुकम्मल करने देनी चाहिए। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली बोले, अगले कोई 18 साल से पहले शादी करना चाहता है तो उसको अदालत से इजाज़त लेने का हक होना चाहिए।